दोस्तों, मैं देवांग नायक आपका मुंबई दिल से में स्वागत करता हूँ। मुंबई में हर साल कई सारे लोग अपने सपने लेकर आते हैं। किसी के सपने सच होते हैं तो किसी के नहीं। लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जिसका खुद का सपना पूरा ना हो सका तो वो निकल पड़े दूसरों के सपने पूरे करने में। हम बात कर रहे हैं व्रज पटेल की। बच्चों के साथ उनका मार्गदर्शन कर रहे ये है व्रज पटेल। मुंबई के दादर इलाके में वे एक अनोखी लाइब्रेरी चलाते हैं। यहाँ युवाओं की करियर काउंसलिंग की जाती है और उन्हें प्रेस्टिजियस सर्विसेज जैसे कि IAS, IPS, IRS, कस्टम्स, बैंकिंग, MBA के लिए तैयार भी किया जाता है और साथ ही उन्हें पढ़ने के लिए बुक्स भी उपलब्ध की जाती है। A custom officer by profession, he started this library from his house itself. He leads a very simple life with no luxuries whatsoever. 15 से ज़्यादा साल तक मैंने लाइब्रेरी घर में ही चलाई, तो वहाँ जगह की बहुत कमी थी। स्टूडेंट्स को जो पढ़ाई करने के लिए आते थे तो भी बैठने की ज़्यादा अच्छी सुविधा नहीं थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ दादर में ही स्टेशन से एकदम करीब 4000 फुट से भी ज़्यादा बहुत बड़ी जगह दी है वसंत स्मृति, जो कि उनका एक NGO है। तो यहाँ भी विद्यार्थियों के लिए कोचिंग क्लास की फैसिलिटी है, रीडिंग रूम है, कंप्यूटर रूम है, कंसल्टिंग रूम है और बहुत बड़ी जो मुझे किताब रखने की दुविधा थी वो सब किताबें अच्छी तरह मैं लाइब्रेरी में रख सकता हूँ और सभी स्टूडेंट्स उसका बहुत ही बेनिफिट लेते हैं। अपनी सैलरी की बचत से वे अपनी लाइब्रेरी के लिए किताबें खरीद लेते हैं और कुछ किताबें तो उन्हें चैरिटी में भी मिली हैं। तो आइए जानते हैं कि ये लाइब्रेरी शुरू करने के पीछे उन्हें प्रेरणा कहाँ से मिली। मैं सौराष्ट्र के नवागढ़ गांव का रहने वाला किसान का बेटा हूं। जब मैंने SSC मैट्रिक की परीक्षा दी तो मेरा सपना था कि मैं एक डॉक्टर बनूं। तो मेरे जो बड़े भाई थे जो अभी भी खेती करते हैं, उनके एक फ्रेंड थे मुंबई के रहने वाले और वो भाई को अच्छी तरह पहचानते थे। तो उन्होंने भाई को सजेशन दिया कि तेरा छोटा भाई पढ़ाई में बहुत तेज़ है तो तू उसको मुंबई में पढ़ाई के लिए भेज। तो इसलिए मैं मुंबई पढ़ाई करने के लिए मैट्रिक करने के बाद में आया। तो तभी मुझे मालूम नहीं था क्योंकि मेरे घर में कोई पढ़े लिखे नहीं थे। जहाँ मैं हॉस्टल में रहता था तो कोई स्टूडेंट्स सिविल सर्विस की IAS की तैयारी करते थे, IAS ऑफिसर बनने के लिए। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी चलो अभी डॉक्टर तो नहीं बन पाया तो मैं IAS की तैयारी कर लूँ। लेकिन मेरे टाइम पे सिविल सर्विस में सिर्फ 3 ही अटैम्प्ट थे ओपन कैटेगरी में और मेरा साइंस बैकग्राउंड है। तो हुआ यह कि लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस, लैक ऑफ प्रॉपर अवेयरनेस और मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करने में जो गलती की उससे मैं IAS ऑफिसर नहीं बन पाया और मेरे तीनों अटैम्प्ट ऐसे ही वेस्ट हो गए। मैं तो IAS न बन पाया, लेकिन मैंने जो सिविल सर्विस की IAS की तैयारी की थी उसके बेस पे मैंने सेंट्रल एक्साइज और कस्टम इंस्पेक्टर की परीक्षा दी तो उसमें मैं पास हो गया और एज ऑन टुडे देवांग में सेंट्रल एक्साइज और कस्टम में सुपरिटेंडेंट करके अभी नौकरी कर रहा हूँ। मैंने मेरे घर में बहुत छोटे पैमाने पे आज से 20 साल पहले लाइब्रेरी शुरू की ताकि जिन लोगों को गाइडेंस नहीं है IAS के लिए, नॉट ओनली IAS बट जितनी भी टॉप लेवल की एग्ज़ाम है उसके लिए वो उसकी पढ़ाई कर सके। और ख़ास तौर से कि जो स्टूडेंट्स के पास मीन्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, जो पढ़ाई नहीं कर सकते, पैसे का अभाव है, तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे मैंने ये व्यवस्था की। पंद्रह साल पुरानी इस लाइब्रेरी में आज करीब 1 लाख से भी ज्यादा की किताबें हैं, जिनमें भिन्न भिन्न विषयों पर किताबें भी शामिल हैं और कुछ किताबें तो ऐसी है जो अति दुर्लभ है।
15 साल में इस लाइब्रेरी ने कई सक्सेसफुल करियर्स बनाए हैं, जिनमें 2 IAS, 4 IPS, 3 IRS भी शामिल हैं। कौन बनेगा करोड़पति के पहले करोड़पति हर्षवर्धन नवाथे भी इसी लाइब्रेरी के स्टूडेंट रह चुके हैं। साथ ही मुंबई पुलिस के ACP विश्वास नांगरे पाटिल भी इसी लाइब्रेरी के स्टूडेंट थे। So now let's find out from the students as to what they have to say about this library. इस लाइब्रेरी के बारे में मुझे एक न्यूज़पेपर के थ्रू पता चला था और मुझे इससे जुड़ के ऑलमोस्ट 4-5 साल हो चुके हैं। फ़ायदा ये हुआ है कि जैसे बॉम्बे जैसे शहर में आपको कोई भी बैकग्राउंड नहीं मिलता यूपीएससी का। इवन एक सिंपल सा आइडिया कि यूपीएससी एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होता है और क्या रिसोर्सेज है इसके, एज अ गाइड मुझे ये मिला कि हाँ इसमें हम कैसे कैसे एक एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ऑल ऑफ सडन तो क्रैक नहीं कर सकते जहाँ बैकग्राउंड ना हो। सबसे पहले तो मुझे इस लाइब्रेरी के बारे में एक लोकल न्यूज़पेपर से पता चला और यहाँ पे सबसे पहले मैं जब भी आई तभी मैं इतनी सारी बुक्स देख के बहुत खुश हो गया। आई रियली लव बुक्स। जैसे जैसे मैंने थोड़ी थोड़ी बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, डिस्कवर किया, आई रियलाइज कि यहाँ पे तो जानने जैसा सीखने जैसा बहुत है। देन मैंने सर से बात की, व्रत सर से, तभी उन्होंने मुझे गाइड किया कि क्रैकिंग एग्जाम्स इज़ नॉट डिफिकल्ट, इट्स ओनली दैट यू नीड हार्ड वर्क। सबसे पहली बात, हम लोग ने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है लास्ट ईयर, ठीक है। अभी तक रिजल्ट आया नहीं हम लोग का। तो मेन क्या कि जो एक सिविल सर्विस का जो प्रति जो लगाव रहता है वो मेरा फ्रेंड है, इसने मतलब मेरे अंदर डाला, ठीक है, कि सिविल सर्विस में ये बेनिफिट्स है, ऐसा है वैसा है जो भी। तो उसके लिए फिर हम लोग ने कहा कि जैसे सब लोग कहते हैं आज के टाइम पर बम्बई में आप जानते हैं कि गाइडेंस की ज़्यादा ज़रूरत है। सब कहते हैं गाइडेंस चाहिए, ये चाहिए, चलो ठीक है क्लासेस भी देख लेते। ऐसा मुझे लगा कि वहाँ पे जैसे सिर्फ मनी अर्न करना ज़्यादा मेन है, बच्चों के मतलब भविष्य के बारे में ज़्यादा कुछ वो नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोग उतना एफर्ट कर ही नहीं सकते। जैसे आप समझ लीजिए, मैं सीधी बात करूँ, अगर 50,000 भी हम लोग सब पूरे ईयरली लेंगे ना तो हम लोग नहीं एफर्ट कर सकते, ऐसी कंडीशन है, ठीक है। क्योंकि हम लोग खुद ट्यूशन लेते हैं, हम लोग ने लास्ट टाइम भी हम लोग ट्यूशन लिए। ग्रेजुएशन करते करते हम लोग ने अपनी क्लासेस छोड़ी, हम लोग बच्चों की ट्यूशन ले रहे। एक बात है कि सर से हम लोग ने जैसे पहले कहते ना कि कहा कि सर देखिए हम लोग की इतनी कैपेसिटी नहीं है, ऐसा नहीं है, ज़्यादा नहीं है, 1-2 मुलाकात में सर ने मतलब हम लोग की सुन ली और जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर है। इस चीज़ में अच्छा ये है कि आपको सारी बुक्स अवेलेबल यहाँ पे मिलती है और हर एक अलग अलग ऑथर्स के, मतलब अगर कोई चैप्टर आपको ये ऑथर से नहीं समझ में आ रहा है तो वो चैप्टर आप दूसरे ऑथर के बुक में से भी पढ़ सकते हो। तो ये अंडरस्टैंडिंग होना, मतलब जो भी बुक्स पढ़ो वो अंडरस्टैंड होना चाहिए कि ये बुक्स आपने कौन सी पढ़ी है और टॉपिक आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। तो वो अच्छा है कि लाइब्रेरी में आपको सारी बुक्स अवेलेबल है, सारे ऑथर्स की बुक अवेलेबल है। और आपको दूसरी कोई बुक्स चाहिए अगर जो लाइब्रेरी में नहीं है, अगर वो आप बोलते हो पटेल सर को तो वो बुक्स भी लेके आते हैं। तो आपको सारी चीज़ यहाँ पे मिलती है कि आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। और यहाँ पे टीचिंग भी बहुत ही अच्छा है कि आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आपको गाइडलाइंस भी बहुत अच्छी तरीके से मिलती है। आज के इस युग में जहाँ शिक्षा एक व्यवसाय बन चुका है और शिक्षक पैसे बटोरने में लगे हुए हैं, वहाँ व्रज पटेल जैसे लोग भी हैं जो बिना किसी निजी स्वार्थ के एक सच्चे गुरु की तरह युवाओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं और उन्हें सही राह दिखा रहे हैं। शायद इसे ही कहते हैं सच्चा गुरु। शायद ऐसे गुरु के लिए कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगली बार मिलेंगे ऐसी किसी दिल छू जाने वाली कहानी के साथ। नमस्कार। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है हमारी कहानियाँ कहीं ना कहीं आपके दिल को छू रही है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमें लिख दीजिए हमारी ईमेल आईडी पर info.kilometer0@gmail.com। हमें इंतज़ार रहेगा आपकी कहानियों का। मुंबई दिल से मैं।